बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो आखिर कैसे क्लेम करे और कैसे पैसा प्राप्त करे, जो कि आपका अधिकार है। और आपको अगर आपका अधिकार नहीं पता है तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। यानी सभी लोगों के पास ये कार्ड होता है, और जिसको आप एटीएम बोलते हैं। जब आप बैंक में अकाउंट यानी खाता जो है वो ओपन करवाते हैं, तो ओपन कराने के बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप एटीएम सेवा का जो है वो लाभ लेना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस सेवा का लाभ लेता है तो उसको एक एनुअल शुल्क देना पड़ता है, मतलब एक मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से पैसा जो है वो काट लिया जाता है। तो ये सेवा देने का एक चार्ज होता है। तो आपको सेवा दिया गया, उसके एवज में पैसा काटा गया। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको इससे संबंधित जो भी अधिकार है वो भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसमें आपको क्या अधिकार मिलता है। आप ये कार्ड अगर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा, एक तो फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा इससे निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत तरह के कार्य है जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कि इसमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर पैसा आपको मिलेगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं, आप पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या नियम है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखें, बहुत लोगों के पास जो होगा क्लासिक कार्ड होगा, प्लेटिनम होगा, जो है मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, रुपए है। तो ये सारे कार्ड जो है लोगों के द्वारा जो है यानी खुद ऑप्शन चुने जाते हैं। नहीं अगर चुनते हैं तो बैंक के द्वारा जो भी सेलेक्टेड कार्ड होता है अकाउंट के हिसाब से, मतलब अगर आप अकाउंट किस टाइप का ओपन करवाते हैं उस हिसाब से जो है कार्ड मुहैया करा दिया जाता है। तो अक्सर लोगों के पास इन सभी टाइप का कार्ड जो है वो मौजूद होता है। और मगर आपके पास इन सभी टाइप का कार्ड है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपको प्राप्त कर लेना है। अब ये जो जानकारी है वह आपको अपने ब्रांच से ही पता करना, अपने बैंक से पता करना है, और ये पता करना है कि उसके साथ क्या सब टर्म एंड कंडीशन जुड़ा हुआ है। अब है कि लोग जो है, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो तो उस पर ध्यान देते नहीं है। और जो शहर के लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग, शहरी लोग जो हैं, शहर में रहते हैं, तो उनके साथ भी ये समस्या है कि वो लोग भी इस पे उतना जो है ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बहुत लोग इसका जानकारी रखते हैं, उनके पास जानकारी जो है ये होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लोग एटीएम लेते हैं, पास में रख लेते हैं, उनको जो है पता नहीं होता है कि इससे आप जो है कितना पैसे आप ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप एटीएम के बारे में जाना है, आपका जो भी एटीएम है, और आप अपने ब्रांच में जाएंगे और वहाँ पर जो है एटीएम आपको पूछना है, एटीएम कार्ड इंश्योरेंस के बारे में, है ना। एटीएम कार्ड इंश्योरेंस के बारे में पता लगाना है कि आपका एटीएम जो है उस पे आपको कितना का इंश्योरेंस है, और ये इंश्योरेंस आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम भी आपको बता देते हैं कि आखिर आपको कैसे मिलेगा, क्या कंडीशन अक्सर जो दिए जाते हैं वो क्या कंडीशन होते हैं। तो इसमें जो अक्सर एटीएम कार्ड के साथ जो है इंश्योरेंस जो दिया जाता है, तो वो दो इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। एक होता है एक्सीडेंटल, है ना, और दूसरा जो होता है ना वो होता है लाइफ। ये दो इंश्योरेंस, एक एक्सीडेंटल है, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये दोनों जो है मिलता है। लेकिन ये जानकारी जो है अक्सर लोग इसका जानकारी जो एटीएम कार्ड लेते हैं उनका जो है मेन उस एटीएम से होता है कि वो पैसा निकाले, पैसा ट्रांसफ़र किए, या अन्य जो छोटे मोटे कार्य हैं, कहीं पे शॉपिंग करना, ये वगैरह जो है सारा कार्य करते हैं। लेकिन इसके बारे में वो ये डिटेल से नहीं जानते कि इस पर जो है आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आज जो है आपको ये जानकारी रखना है, और आप अपने ब्रांच में जाकर जो है ये जानकारी ले सकते हैं कि आपका एटीएम जो है उसके साथ कितने रुपये का जो है इंश्योरेंस आपका किया हुआ है, और आपको पैसा ये एक्सीडेंटल या लाइफ जो है इंश्योरेंस कब मिल सकता है। अब है कि इसमें से कोई भी नेशनल बैंक है ना, तो सभी बैंक के लिए है, या मान लेते कोई प्राइवेट बैंक है, सभी के साथ। हाँ, लेकिन एटीएम कार्ड कम से कम आपका जो होगा वो 45 यानी 40-45 दिन जो है लेकर 60 दिन
जो है कम से कम आप जो है उसका उपयोग कर लिए हैं एटीएम कार्ड का, ठीक है, तब आप इसका दावा जो है वो कर सकते हैं, आपका जो इंश्योरेंस है, और उस इंश्योरेंस का आप जो है हकदार हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से जो इंश्योरेंस की राशि जो तय की जाती है, तो वो अब जैसे मान लेते हैं ये क्लासिक कार्ड, तो हम एक अनुमान आपको बता रहे हैं कि आप का इतना हो सकता है कि आपका इससे अधिक हो, या आपका जो बैंक है कहीं इससे कम जो है आपको प्राप्त होता हो, लेकिन एक अनुमान जो है वो आंकड़ा जो है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपको इतना पैसा जो है वो मिल सकता है। देखें अब यहाँ पर जो अगर जिसके पास क्लासिक कार्ड है उसको यहाँ पर 1 लाख जो है रुपया लगभग तक का जो है इंश्योरेंस रहता है। अगर किसी के पास जो है प्लेटिनम कार्ड है तो वहाँ पर 2 लाख रुपया तक जो है लगभग ये है। हाँ, अब मास्टर कार्ड में जो है यहाँ पर 50,000 तक का जो है ना, अक्सर लोगों के पास ये कार्ड होता है, तो 50,000 रुपया तक का आप जो है क्लेम कर सकते हैं। कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। आखिर ठीक है आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, क्या करना होता है, तो वो भी जानकारी बेहद ज़रूरी है। और अगर आपके पास जो है यानी वीज़ा कार्ड है तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं 1 लाख से जो है लेकर 2 लाख तक का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्लेटिनम जो है मास्टर कार्ड अगर आपके पास है तो 5 लाख तक का से 5 लाख से जो है 10 लाख तक का फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर रुपए कार्ड है तो 1 से जो है यानी 2 लाख तक का जो है फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेकिन फ़ायदा के लिए आप तो जान ही गए कि ये जो कंडीशन होगा ना, ये इसलिए कि इस तरह का जो इंश्योरेंस आपका एटीएम पे है वो एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस है। तो आपका अगर ये दोनों है तो मान लेते हैं किसी कारण बस आप मान लेते हैं अनफिट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो ये किसी के साथ हो सकता है। देखें ऐसा ना हो कि किसी के साथ हो, लेकिन अगर बाई चांस किसी के साथ हो जाता है तो उस केस में जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस लोग कराते भी हैं, अपना जो है एक तरह से जीवन बीमा कराते हैं, और इसीलिए कराते हैं ताकि अगर किसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न हुआ तो उसका जो है लाभ हमारे परिवार को मिल सके। तो ये एक प्रकार का सपोर्ट है। और लेकिन आपको ये पता करना होगा कि अपने आप जो ब्रांच में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, आखिर आप या आप एक तरह से जानकारी रखते हैं तो आपका जो एटीएम कार्ड है ना, उसके बारे में भी आप डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कितना रुपया का जो है एक तरह से इंश्योरेंस दिया गया है और कब आप इसका लाभ ले सकते हैं, है ना, और क्या क्या यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब है कि सवाल कि आखिर ये प्राप्त कैसे करेंगे। ठीक है, इतना बात तो हम जान लिए कि हमको पैसा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा। देखें इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपका जो एटीएम कार्ड है, ठीक, आपका जो बैंक है सबसे पहले, है ना, बैंक है, तो बैंक में एक नाम दर्ज होता है ना, ये होता है नॉमिनी का। इसमें लोग अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चे का नाम दर्ज कराते हैं, पिता का नाम, भाई का नाम। तो आप जिनका नाम दर्ज है, नॉमिनी में जिसका नाम है, ठीक है, वो जाके आवेदन करेंगे। कौन करेगा? नॉमिनी आवेदन करेगा बैंक में जाके, पहला काम करना है। दूसरा जो आपको करना है कि एफआईआर भी करवाना है आपको। तो ये एफआईआर का जो है आपको कॉपी वो ले जाना पड़ेगा। तीसरा जो है आपका एक तरह से जो इलाज है हो रहा है ना कहीं पे, तो उसका जो प्रमाण पत्र है ना वो आपको देना होगा। तो ये जो सभी कागजात हैं। और चौथा जो है आपको पहचान, है ना, पहचान पत्र जो है वो देना होगा। तो ये सारा जो है प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है, कागजात जमा करने के बाद जो है आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उस केस में अगर किसी भी व्यक्ति का किसी कारणवश से जो है कारण से एक्सीडेंट हो गया है। अब है कि ठीक है, मान लेते हैं उसकी किसी कारण से अगर मौत ही हो जाती है ना, मौत हो जाती है, तो उस केस में एक दस्तावेज जो है 5 नंबर में और होगा, वो होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। और ये पत्र जो है वो देना होगा, ये जमा करना होगा। ये प्रमाण पत्र देने के बाद जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये उसके बाद जो है आप इसका लाभ, नॉमिनी जो जिनका नाम दर्ज है उसी को ये लाभ जो है वो मिलेगा, वही ये जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।